पार्टी, चिल्लर पार्टी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे। नो बकवास, सीधे पॉइंट पे। और पॉइंट ये है, लास्ट लेक्चर में आप लोगों को डस्ट ऑफ स्नो सेंट्रल आइडिया बताया था। आज की क्लास में आप लोगों को फायर एंड आइज, और ये भी पोएम जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा ही कंपोज की गई थी। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहां के पोएट है? अमेरिकन पोएट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कविता का नाम है फायर एंड आइज। सेंट्रल आइडिया आपको बताने जा रहा हूं फायर एंड आइज का। और ये डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइज, इन दोनों में से किसी एक पोएम का यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आना तय है। तो अगर आप डस्ट ऑफ स्नो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मैंने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहां पर भी आपको हिंदी और अंग्रेजी देखने को मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और लिखा है यहाँ पे, द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द फायर एंड आइज, क्योंकि कविता का नाम है फायर एंड आइज। और यहां पे कवि जो है वो आग और बर्फ के बीच अंतर बताने की कोशिश करता है, विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपुल। और ये जो फायर एंड आइज है, ये फायर, आग और आइस जो है, हाँ, केवल बर्फ नहीं है, ये दो प्रकार के, दो सोच वाले लोगों को कहीं ना कहीं दर्शाने का कार्य किया गया है फायर एंड आइज में रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब के द्वारा। आगे कहा गया है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द वर्ल्ड कैन पेरिश, पेरिश का मतलब होता है नष्ट होना, समाप्त होना। द वर्ल्ड, ये जो संसार है, कैन पेरिश, समाप्त हो सकता है, बाय फायर एंड आल्सो बाय आइस। मतलब फायर और आइस दोनों के द्वारा ये है हमारा संसार, ये दुनिया, ये जो हंसती खेलती जिंदगी है ना, ये आपकी नष्ट हो सकती, दोनों के द्वारा, फायर के द्वारा एज वेल एज आइस। Thus it can perish twice, one by fire and then by ice। और ये जो इस प्रकार से हम दोनों तरीके से हम बार बार नष्ट होंगे, कभी आग से हो सकते हैं, कभी बर्फ से होंगे। The poet feels that the eyes of hatred, वो कहते हैं कि जो आइस है ना, ये जो बर्फ है, ये हेट्रेड का कहीं ना कहीं डिनोट करता है, ये घृणा को दिखाता है। हेट्रेड का मतलब होता है घृणा। The poet feels that the eyes of hatred is as powerful as the fire of desire। और डिजायर का मतलब इच्छाएं, और कैसी? विलासतापूर्ण जीवन, कामुकतापूर्ण जीवन। और ये चीजें हमारे जीवन को, हमारे संसार को, इस पूरे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं नष्ट कर देगी, ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। तो दोनों बहुत पावरफुल हैं, फायर एज वेल एज आइज, और ये दोनों मिलकर के हमारे इस पूरे वर्ल्ड को समाप्त कर सकते हैं। तो हिंदी भी एक बार देख लेते हैं। कवि ने आग और बर्फ के बीच अंतर लाने की कोशिश की है, जो दो अलग अलग प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। कवि के अनुसार दुनिया आग से और बर्फ से भी नष्ट हो सकती है, दोनों चीजों से, आग और बर्फ दोनों से नष्ट हो सकती है। इस प्रकार ये दो बार नष्ट हो सकती है, एक आग से और फिर बर्फ से। कवि को लगता है कि घृणा की बर्फ उतनी ही शक्तिशाली है जितनी इस दुनिया का पूर्ण अंत लाने की इच्छा की आग। बार बार मैंने बताया, इच्छा मतलब कामुकतापूर्ण, विलासतापूर्ण, गंदी सोच वाले जो लोग हैं, वो इस पृथ्वी को, इस संसार को, इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को समाप्त कर देंगे। तो ये था सेंट्रल आइडिया आपका, क्लास 10th, फायर एंड आइस। इसका जो कंपोजर है, जो पोएट है, जो पेन नेम है, वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये अमेरिकन पोएट थे। तो आप लोग इसको एक बार देखे होंगे, ना समझ में आया हो नोट कर लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन फायर एंड आइज और डस्ट ऑफ स्नो आपको क्लियर करके ही यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठना है, अन्यथा आप पछताएंगे। ठीक है, तो ये दोनों वीडियो, लास्ट क्लास अगर आपने डस्ट ऑफ स्नो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।